भीड़ तंत्र, अवनीश जी, भीड़ तंत्र हिंदू कब सीखेगा? या जानता है लेकिन अपने नेतृत्व के चक्कर में उसको कभी अप्लाई नहीं कर पाता है। आई लव बकरी, ये जो आई लव बकरी वाला एक तो बवाल हुआ पड़ा है। बकरी माने गोट। उत्तर प्रदेश पुलिस हो, उत्तर प्रदेश का प्रशासन हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, आई लव बकरी कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? 8 साल हो गए सरकार में आए, सत्ता में आए, पूर्ण बहुमत की सत्ता है, अकेले नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ये आई लव बकरी वाले कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। कारण? और उन्होंने देखो, संकेतों में दर्शक समझ गए होंगे, और दर्शकों देखिए, नन्हे के प्लेटफॉर्म का सवाल है या किसी भी प्लेटफॉर्म का सवाल है, यूट्यूब पे आप जानते हैं माहौल क्या चलता है, तो इसलिए संकेतों की भाषा जरा समझिएगा। नन्हे, आपने कहा कि क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। दरअसल ये पूरा रायता ही उत्तर प्रदेश ने फैलाया है और योगी जी की पुलिस ने फैलाया है। मेरी बात को गंभीरता से दर्शक सुनिएगा। नारा लगा के दुनिया नहीं बदला जा सकता, और नारा लगा के कुछ उखड़ता भी नहीं। जिन लोगों को लगता है कि नारा लगा के उखड़ जाता, तो फिर 75 साल से इस देश में ऐसा नहीं है कि 2014 के बाद ही देश प्रेमी पैदा हुए हैं। शुरुआत से देश प्रेमी रहे हैं। भारत माँ की रक्षा, भारत माँ के प्रति सम्मान, अपने धर्म के प्रति सम्मान, ये सारी चीजें शुरुआत से रही हैं, हमेशा से रही हैं। लेकिन 2014 के बाद ही क्यों हम देख रहे हैं कि चीजें बदल रही हैं? इसलिए कि नारा नहीं, उंगलियों से हमने मतदान किया और हमने राष्ट्रवादी क्रांति की, और उसके बाद 2014 से एक माहौल बदल रहा है। अब आते हैं आई लव दिस एंड दैट पे। 12 वफात का जुलूस था। कानपुर शहर उत्तर प्रदेश का कमिश्नरेट है वहां पर, यानी कि वहां पर अब कोई एसपी एसपी नहीं होता, बाकायदे पुलिस कमिश्नर होते हैं। कमिश्नरेट में और सामान्य पुलिसिंग में क्या फर्क है, ये दर्शक जानते हो। नहीं जानते हैं तो पता कर लें गूगल करके। रावतपुर का इलाका जीटी रोड से लगता हुआ इलाका है, कानपुर का रावतपुर, और वहां से जुलूस निकलना था। हर जगह निकलना था। त्योहार है, किसी का त्योहार है, उस त्योहार में वो जुलूस निकालेगा। अब वहां पर एक आई लव यू दिस दैट करके एक छोटा सा फ्लैक्स जो है वो कहीं टांग दिया गया। टांग दिया गया, त्योहार है, टांग दिया गया। होर्डिंग, होर्डिंग टांग दिया गया। होर्डिंग नहीं, एक फ्लैक्स था, वो फ्लैक्स टांग दिया गया, आई लव दिस एंड दैट। अच्छा, सिंपल फ्लेक्स बोर्ड टांग दिया गया। फ्लैक्स टांग दिया गया, उस पर आई लव दिस एंड दैट लिख दिया गया। चूंकि वो इलाका था, वहां से उसका 12 वफात के जुलूस निकल रहे थे, तो आप देखते हो हरी झंडियां लगाई जाती हैं, दिस एंड दैट लगाया जाता है, मोहम्मदी झंडे फहराए जाते हैं, और उसी में बाकी चीजें भी होती हैं। फिलिस्तीन का झंडा भी फहरा दिया जाता है, पाकिस्तान का झंडा भी फहरा दिया जाता है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगा दिए जाते हैं, फिलिस्तीन के नारे भी लगा दिए जाते हैं। ये एक्ट है जो वो मजहब करता है ऐसे मौकों पर, तो उस पर बल भर ठोकाई होती है, और उस पर बहुत कायदे से ठोकाई होती है। अब करने से न वो बाज आते हैं और न योगी जी की पुलिस बाज आती है पटक के रेलने में, तो ये एक पार्ट अलग हो गया। अब आते हैं आई लव दिस एंड दैट, इसकी टेक्निकलिटी समझिए। उसी क्रम में वो एक वहां पर लिख के लगा दिया। भाई साहब, पुलिस गई, और पुलिस कैसे गई? दरअसल कुछ लोगों को, चाहे वो किसी भी सर्विसेज में हो, सत्ता के सत्ताधीश से मोहब्बत की और तवज्जो की बड़ी चुल्ल होती है। तो वो इस चक्कर में अपने पिछवाड़े गुलाल पोत के नाचने का पूरा प्रयास करते हैं, हर मौका निकालते हैं। तो साहब, कानपुर की पुलिस, वहां लोकल वाली पुलिस पहुंच गई, और किसी नागरिक ने वहां से शिकायत भी की, यहां भी चुल्ल है, त्योहार उनका मन रहा है, जुलूस जा रहा है, देखा पोस्टर लगा हुआ है, किसी ने पुलिस को बता दिया, पुलिस गई, कहा कि साहब बिना इजाजत के ये आपने लगा दिया है, इसको हटाओ, और पुलिस ने उसको हटा दिया। ये चीजें पुलिस हमेशा लोकल स्तर पर, दरोगा, एसओ, बीट दरोगा, यहां तक कि बीट के सिपाही बड़े कायदे से मैनेज कर लेते हैं, ये जान लीजिए, बहुत कायदे से मैनेज कर लेते हैं। कोई मुझे पुलिसिंग कैसे होती है ये ना बताए, मैं कायदे से बता दूं। वहां पर बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना तरीके से इसको हैंडल किया लोकल पुलिस ने।
और उसको हटा के बाकी इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए। जैसे होता क्या है, जुलूस में जो दो चार ठो अगड़े होते हैं उनको बुला लेते हैं, दरोगा बैठा लेते हैं, कहते हैं देखो ऐसा है, ये बेवकूफी है, इसको हमने हटा दिया है, बाकी सब ठीक से गुजरेगा, चुपचाप निकलो और अपना काम करो। लेकिन वहां पर माहौल दूसरे तरीके से और बड़े हल्के तरीके से पुलिस ने, ये ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए, बड़े हल्के तरीके से उसको हैंडल किया। और उसके बाद वो तो जलने को तैयार हैं, वो तो फटने को तैयार हैं, वो तो हल्ला मचाने को तैयार हैं। और कानपुर की पुलिस के नॉन सीरियस अप्रोच ने इस लव दिस एंड दैट को आज पूरे भारत में फैला दिया, जिसके लिए वो तैयार बैठे थे। आप नंगों को नाचने का मौका कानपुर की पुलिस ने दिया है, और मैं आपको बेहद जिम्मेदारी से बता रहा हूं। आपने कई बार, बाबा रामदास जी ने भी कई बार कहा इस पे कंटेंट करिए, इस पर वीडियो करिए, इस पर चर्चा करिए, मैं मना करता रहा। प्रारब्ध पे मैंने बिल्कुल इस बात पर चर्चा नहीं की। आपने खामखा तवज्जो दिया, और उसका नतीजा है कि शहर दर शहर, मैं कल गुजर रहा था और मैंने एक जगह देखा, अच्छा अब ये देखिए कि किस गंदे तरीके से इसको हैंडल किया गया। आपने फालतू की एफआईआर कर ली और पहले प्रचारित हो गया, जिसको आप रोक नहीं पाए, कि ये लव दिस एंड दैट करने की वजह से ये मुकदमा लिखा गया। जबकि मुकदमा किस वजह से लिखा गया था, आप सोचिए कितनी बड़ी विफलता है कानपुर पुलिस की। मुकदमा लिखा गया था कि जो फिलिस्तीन के नारे लगा रहे हैं, जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, जो इनके तमाम और आपत्तिजनक नारे हैं, उन नारों पर आइडेंटिफाई करके और पुलिस ने मुकदमा लिखा। लेकिन उन्होंने प्रचारित किया कि आई लव दिस एंड दैट पर यह मुकदमा हुआ है। आप कतई उसको मैनेज नहीं कर पाए, उसको काउंटर नहीं कर पाए, और उसका नतीजा हुआ कि एक शहर से दूसरे शहर प्रतिरोध में, फेसबुक पे आप देख रहे हैं, आप इंस्टा पे देख रहे हैं, आप ट्विटर पे देख लीजिए, और मोहल्ले मोहल्ले इसको प्रचारित, उन्होंने मार्केट कैसे कर लिया इसको, कि भैया आई लव दिस एंड दैट लिखा तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस ने एफआईआर लिख लिया, जबकि ऐसा मामला था ही नहीं। अब आप बताइए मुझे, आज चर्चा में एक व्यक्ति जो कि नफरत, क्रूरता और तमाम तरह की नकारात्मकता के लिए जाना जाता है, और 2014 से जब मैं कहता हूं कि इस देश में सांस्कृतिक क्रांति आई है, तो पूरे विश्व में अब उस पर खुल के बात हो रही है। एक समय था जब 42 साल, 54 साल, 6 साल, 8 साल इसके बारे में बोलना गुनाह था, लेकिन पूरे विश्व में इस पर चर्चा हो रही है, और उसके स्याह पक्ष पर बहुत तरीके से नैरेटिव स्थापित हो चुका है। लोग उसके सच से जान रहे थे। अचानक आपके एक सस्ते कर्म ने कानपुर पुलिस के क्या कर दिया, आई लव दिस एंड दैट, उसका वो पक्ष निकाल के सामने ला दिया। हालांकि कल मैं पाकिस्तान के एक चैनल पर गया, और बड़ी वहां पर मतलब बड़ी अजीब सी स्थिति हुई। मैंने एक सवाल उठाया, मैंने कहा भाई उस व्यक्ति की तो कोई तस्वीर होती ही नहीं है, यहां तक कि वो पुरुष है या स्त्री है इसका भी नहीं पता, है ना। ऐसे में उसको आई लव यू कैसे बोला जा सकता है? पहली चीज, क्या ये गुनाह नहीं है? क्या ये बेअदबी नहीं है? और मैं सच बताऊं, पाकिस्तानी पैनलिस्ट वहां बैठे थे, पाकिस्तानी चैनल था, सारे के सारे सन्न रह गए। मैंने सवाल उठाया, आज ये सवाल यहां भी है, मैंने वो वीडियो देखी, जिनके नाम पर, मैंने वीडियो देखी, जिनके नाम पर तुम आई लव यू दिस एंड दैट कर रहे हो, उसका अस्तित्व है, पहले लाओ उसकी मूर्ति, लाओ उसकी फोटो, साकार रूप में बताओ कि वो कौन है, और फिर हम बोसा लेंगे, चलो आओ, तैयार हो। तो ये तुम खुद गुनाह कर रहे हो, खुद गुनाह कर रहे हो। लेकिन मैं फिर आपसे कहूंगा कि ये तमाशा उनको करने का अवसर दिया है उत्तर प्रदेश कानपुर की पुलिस ने, और मैं सीरियसली बता रहा हूं, योगी जी बेहद नाराज। और इसीलिए आपने देखा होगा कि पहले जब वो लेके उड़ गए इस अफवाह को कि आई लव यू लिखने के चक्कर में अपराध में मुकदमा दर्ज हुआ है, बाद में 24 घंटे के बाद पुलिस ने बड़े सशक्त तरीके से इसको काउंटर किया कि नहीं नहीं, औकात में रहो,
ये सब नहीं है। अगर तुम सरकलम करने या फिर फलाने जिंदाबाद, ढकाने जिंदाबाद और पाकिस्तान और या वाह करोगे तो उसके अपराध में मुकदमा दर्ज होगा। फिलिस्तीन का झंडा अगर फहराओगे तो पिछोड़ा लाल कर दिया जाएगा और निश्चित रूप से उस पर फिर नीचे हुआ है। और अब मैं आपको बता रहा हूं, जिस उत्तर प्रदेश से शुरुआत इसकी हुई थी उसी उत्तर प्रदेश में ये दुकान सिमट रही है। जहां जहां वो पोस्टर गली गली लगाए जाने लगे थे वो सारे पोस्टर उतर रहे हैं। कल मैंने ऐसे 3 जगहों को चिन्हित किया था जहां मेरे देखने में पोस्टर लगे हुए थे, और कल रात में जानबूझ के वहां से निकल के गुजर के आया और मैंने देखे वो सारे पोस्टर निकल के अंदर जा चुके हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें इस तरह के एडवेंचर से बचना चाहिए। तब बचना चाहिए जैसे वो कहते हैं ना कि नंगों से भगवान डरता है। यहाँ डरने वाली बात नहीं है। यहाँ 25 करोड़ आबादी का उत्तर प्रदेश और हमारा भारत आगे बढ़ रहा है। हम इकोनॉमी में ग्रोथ कर रहे हैं। ये तो तैयार हैं आग लगाने के लिए। ऐसे में आप किसी बदबू को मत फैलने दीजिए, बिल्कुल मत फैलने दीजिए। और योगी जी की मैं मतलब क्या प्रशंसा करूं। योगी जी ने इसको बिल्कुल वाजिब तरीके से लिया। अधिकारियों की क्लास लगाई, पुलिस वालों की क्लास लगाई और कहा इस तरह की बेवकूफी तुरंत मैनेज करो। और आप देख रहे होंगे कि अब ये सिमट रहा है। लेकिन वैलिड सवाल कुछ खड़े हो जाते हैं कि अगर इस तरह के तुमको अगर मचल के आई लव यू बोलना है तो पहले ये बता दो कि वो ला है कि ली है। अभी तो यही कंफर्म नहीं है कि वो ला है कि ली है। अरे चलो ला और ली नहीं है, लाली है, तीसरा जेंडर भी हो तो वो भी बता दो, वो भी तो संवैधानिक है। तो जिसका ये नहीं पता कि वो ला है, जिसका ये नहीं पता कि वो ली है, जिसका ये तक नहीं पता कि वो लाली दोनों है, मतलब तो फिर उसको तुम आई लव यू बोलने चले हो। अब कहां गया बेअदबी? अब कहां गई बेअदबी? बताओ। अब जी ब्लास्फेमी है, हुई कि नहीं हुई, पहले ये बता दे कोई। तो मुल्लाओं को सोचना चाहिए, उनके सस्ते और महंगे जो लोग भी हैं अगुए, उनको सोचना चाहिए कि ये सीधे सीधे सोचो क्या हो रहा है। लड़के दिल बना बना के और प्रोफाइल लगा रहे हैं, आई लव यू लिख रहे हैं, तमाम तरह के संकेत में पिक्चर बन रहे हैं। तो भैया उसकी तस्वीर उतार दो ना, उसकी मूर्ति उतार दो ना, फिर बोलो आई लव यू। सवाल ये होता है कि इस तरह के नैरेटिव को, और मैं आज जी आप कह रहे थे, मैंने मना किया था और अब तक नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे लगा कि अब ये बात सामने रख दी जानी चाहिए। तो इन चीजों से कम पुलिस को भी बचना चाहिए। अनायास आप किसी को भाव दे देते हैं। और एक चीज और बताऊं, अवॉइड करना बहुत बड़ी स्ट्रेटजी होती है, चुप रहना बहुत बड़ी स्ट्रेटजी होती है। और जब आपका प्रशासन आपके साथ हो, जब आपका प्रशासन अपना जिम्मेदारी से काम कर रहा हो, तो जरा सीरियसली चुपचाप होते रहने देना चाहिए। जबरदस्ती जो है वो नारे नहीं लगाना चाहिए। वो काम करना चाहिए जो आप 2014 में कर रहे हैं। 2 उंगलियों से आपने क्रांति की, 2019 में आपने जो क्रांति की, 2024 में जो आपने क्रांति की, अभी 27 आ रहा है उत्तर प्रदेश में, फिर करिए क्रांति। 32 साल पुराना रिकॉर्ड आपने तोड़ा है ना 2022 में, 27 में फिर तोड़िए। असली काम ये होता है, परमानेंसी इससे आती है। असल में कुछ हासिल इससे होता है, नारों से नहीं। जी। अब एक बात बताइए, आज जुम्मा है, आज शुक्रवार है। उमर अब्दुल्ला एक बात कह रहे हैं कि ऐसे कैसे ऊपर से आज जुम्मा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जो इनिशियल गलतियां की उसको कवर अप करने की कोशिश भी बाद में बहुत ज्यादा हुई नहीं, लेकिन क्योंकि वितंडावाद वाली बात है, रायता फैल गया। अब क्योंकि रायता फैल चुका है, ऊपर से जुम्मा है, ऊपर से आज मैं देख रहा हूं न्यूज भरी पड़ी है सिर्फ एक चीज से, ऐसे कैसे आप हमारे फलाने के बारे में बोल सकते हैं। अब नीचे एक बात बताइए, ये वही हिंदुस्तान ने 1500 साल की गुलामी झेली है। हम वही सनातनी हिंदू है ना जिन्होंने 1500 साल उस तलवार के नीचे अपना जीवन काटा, उसके बाद भी आज भी जिंदा है, खड़े हैं। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, 47 के बंटवारे की बात है। एक सरदार जी हैं, बुजुर्ग हैं, वो बता रहे थे कि कैसे हमारे बुजुर्गों ने हमारे घर की बहू बेटियों को, क्योंकि वो इन वहशी दरिंदों के हाथ ना आए, तो अपने हाथ से उनको, जनता समझदार है, समझ जाएगी, दर्शक बहुत समझदार है। एक बात बताइए, ठीक है
किसी ने पोस्टर लगा दिया, पुलिस ने एफआईआर कर दी, पोस्टर हटा दिए। ये सारी चीजें इसी भीड़ तंत्र को आती हैं। अरे सर, हमें भी आती हैं। आज पूरे पंजाब में अवनीश जी पता है एक नारा चल रहा है, एक एजेंडा चल रहा है, भैया भगाओ पंजाब बचाओ। कल 73 वर्ष की परसों एक महिला है हरजिंदर कौर, अमेरिका में रह रही थी 1992 से। उनको बेड़ियों में जकड़ के डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो उनके घर से उठाया। अच्छा, एक्चुअली इलीगली रह रही थी ना। 2012 में उनका असाइलम का जो आखिरी अपील थी वो रिजेक्ट हो गई थी। तो वहां पे जो उनका एक डिपार्टमेंट है आइस ना, इमिग्रेशन और कस्टम्स वाला, उसने उनको कहा था कि ठीक है, हर 6 महीने पे आके पेशी पे आ जाया करो, हर 6 महीने पे आया करो। 8 तारीख को पेशी पे गई, उनको वहां से उठाया और पकड़ा और लॉस एंजलिस से उनको ले गए जॉर्जिया। जॉर्जिया से एक जहाज में बैठाया, अमेरिका इंडिया भेज दिया। 2 दिन तक बताते हैं खाना नहीं दिया। बुजुर्ग महिला है, 73 वर्ष उम्र है। आज पूरा पंजाब ना ज्वलित है इस बात के ऊपर, इस मुद्दे को लेके बड़ा बड़ा गुस्सा एकदम, ऐसी आग ला जाएंगे, ऐसी इतना कर देंगे। पता है अवनीश जी, एक मुहिम चला के वहां से यूपी और बिहार के लेबर को भगाया जा रहा है। अच्छा, और एक दिन उनके बगैर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये जो भीड़ तंत्र का मामला है, आप सोच के देखिए, माइनॉरिटी है सिख इंडिया में, उनको भी पता है कि कैसे भीड़ जुटाई जाती है और भीड़ का क्या माहौल बनता है। जो हमने शाहीन बाग में देखा, जो हमने किसान आंदोलन में देखा, जो हमने पहलवान आंदोलन में देखा, जो हमने शंभू बॉर्डर पे देखा कि 1.5 साल बिना बात को एक डल्लेवाल नाम के बहरूपिये के चक्कर में 125 130 132 दिन लगातार वो आदमी बिना खाए पिए रह गया। अरविंद केजरीवाल के रिकॉर्ड उसने तोड़ दिए। लेकिन अवनीश जी एक बात बताइए ना, इन सारी बातों के बाद भी उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, 8 साल हो गए हैं, लेकिन भीड़ तंत्र पे काबू नहीं आया आज तक। ये क्या, मतलब ये साइकोलॉजी क्या है? नहीं, मुझे लगा कि लग रहा है कि आपने 2 बातें जाननी चाहिए। एक तो भीड़ तंत्र पर काबू क्यों नहीं है, और दूसरा आपने संभवतः ये भी जानने का प्रयास किया है या ये भी बात उठाई है कि दूसरे पक्ष में आखिर वो भावना क्यों नहीं जगती। जी, आपने बहुसंख्यकों के बारे में बोला है कि भाई हिंदुओं में क्यों नहीं वो बात जगती। देखिए, इसकी आवश्यकता नहीं है। मैंने अभी पिछली बातचीत में कहा, इसकी उसका संकेतों में कहा, खुल के बता रहा हूं। आपको भीड़ तंत्र की कोई आवश्यकता नहीं। आप इसके लिए संस्कारित नहीं हैं। आप जुमे की नमाजों में एक जगह इकट्ठे होकर घेटो कल्चर में नहीं रहते। आप हर बात पर दोनों हाथ में 2 पत्थर लेके उतरने के लिए दीक्षित नहीं है। अब लोग कहेंगे कि आप तो कमजोरी गिना रहे हैं। नहीं, आप 2014 से जो काम कर रहे हैं ना, 42 से 43% वोट लेके ये जो सरकार 2014 से आ रही है ना, इतना काफी है। और यही करना है, आपको सड़क पर नहीं उतरना। आपने एक सरकार बना के रखी दिल्ली में और एक सरकार उत्तर प्रदेश। ऐसा नहीं है कि इतना ही भारत है, उत्तर प्रदेश और दिल्ली मतलब केंद्र। मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं, इसलिए दोनों का जिक्र कर रहा हूं। आपने एक सरकार बनाई 2014 में, पैन इंडिया केंद्र में। अवार्ड वापसी से शुरुआत हुई। आपको अगर याद हो, आपके पिताजी और हम सारे लोग अवार्ड वापसी के खिलाफ दिल्ली में राजपथ पर उतरे थे। जब आवश्यकता हुई, क्या किसी मौलाना ने हमें फूंका था, या किसी पीठ ने, या किसी पार्टी ने, या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने वो आयोजन किया था? नहीं किया था। वो सोशल मीडिया का आयोजन था, और सोशल मीडिया स्वतः फुर्त वहां पर लाखों लाख लोग पहुंच गए थे अवार्ड वापसी के खिलाफ। ठीक, राष्ट्रपति तक वो ज्ञापन गया, सेलिब्रिटीज आए। जब भीड़ आती है, जब जनता आती है, तो वो आ गई। इसका मतलब क्या है कि आपके पास वो दम है, आपके पास वो सामर्थ्य है कि आप भीड़ उतार सकते हैं। ठीक, अब वहां से शुरू करता हूं। उसके बाद क्या हुआ? शाहीन बाग आया, शाहीन बाग आया, दिल्ली दंगे आए, उसके बाद शाहीन बाग आया। दिल्ली दंगों में क्या हुआ? आपने एक चीज सीखा कि आपको प्रदेश में भी अपनी सरकार चाहिए। डबल इंजन जिसको बीजेपी कहती है, वो दिल्ली में आपने हासिल कर लिया। अगर ये स्थिति दिल्ली में तब होती तो ऐसा नहीं होता जो कुछ दिल्ली दंगों में हुआ। अब आते हैं, शाहीन बाग आया,
स्टाइल ऑफ वर्किंग अलग अलग है। हम सारे लोगों को कई बार ये शिकायत होती है नन्हे कि क्यों नहीं मार दिया, पटक दिया, उजाड़ दिया, फेंक दिया, या कर दिया, वह कर दिया। लेकिन आप सीरीज में देखिए, इस सरकार ने इस तरह के नकारात्मक और विदेशी फंडिंग पर पलने वाले और मजहबी भीड़ और आक्रामक भीड़, भारत के सनातन की विरोधी भीड़, वो कई तरह की है, मैं बता रहा हूं आपको, अकेले मजहबी नहीं। उन सारे के चाहने के बावजूद भी शाहीन बाग आपने ठंडा होने दिया, अपने आप अपनी मौत मर गया। मरा कि नहीं मरा? जी। अब आ जाते हैं कि पहलवान आंदोलन पर। पहलवान आंदोलन के नाम पर खाप खाप पंचायतों में जिस तरीके से आक्रामकता फैलाने का प्रयास हुआ, आपने उसको दूसरे तरीके से निपटा, बड़े आराम से निपटा, और वो अपनी मौत मर गया। वो भी आंदोलन अपने घाट लग गया। कितने एक्सपोज हुए, कितने क्या हुए, उसके कई पक्ष हैं। किसके साथ राजनीतिक घाटा हो गया, किसका नहीं हुआ, वो अलग बात है। तो जब भी कोई इस तरह की बड़ी चीज, आंधी आती है, तूफान आता है, तो दो चार पेड़ गिरते हैं, कुछ होता है नुकसान भाई, डेंट आता है। अच्छा, अब उसके बाद किसान आंदोलन 13 महीने तक, 13 महीने तक किसान आंदोलन। और याद कीजिए, जब दिल्ली के लाल किले पर चढ़ आए थे ये सारे अलगाववादी फंडिंग पर पले हुए और ये जितने भी मंडी माफियाओं के दलाल थे पाले हुए, तो राजदीप सरदेसाई ने, जिस समय ट्रैक्टर दौड़ रहे थे दिल्ली की सड़कों पर, राजदीप सरदेसाई नाम के उस व्यक्ति ने ये अफवाह उड़ा दी थी कि पुलिस ने गोली मार दी है, एक ट्रैक्टर चालक मर चुका है, किसान मर चुका है। याद है? थोड़ी देर के बाद इसको ब्रेक कर दिया गया कि नहीं साहब, ऐसा नहीं हुआ है। बहुत सारे लोगों को आज भी शिकायत है कि लाल किले पर जब ये भीड़ चढ़ी तो गोली क्यों नहीं चला दी गई, पुलिस वाले को मारते हुए, नीचे नहर में गिरते हुए, वो वीडियो सबने देखे हैं। लेकिन आज स्थिति क्या है? आज स्थिति क्या है नन्हे उसी किसान आंदोलन की? जब अमेरिका के साथ हमारा टैरिफ का झगड़ा चल रहा, तो वही सारे किसान संगठन, मैं आपको बता रहा हूं, वही सारे किसान संगठन आज आपके प्रधानमंत्री के समर्थन में उनके पीछे खड़े हैं, कह रहे हैं मोदी जी, आप कृषि क्षेत्र और डेयरी क्षेत्र अमेरिका के लिए मत खोलना, हम आपके साथ हैं। आप बताइए, ये भला कि वो भला? तो एक स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग जो ठंडा करके खाने वाली है, क्योंकि लोग तैयार हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, कानपुर पुलिस ने बिल्कुल बचकाना हरकत की है, इसको दूसरे तरीके से निपटा जा सकता था। तो कहने का कुल मतलब यह है कि वो, जब आपके पास एक राहुल गांधी जैसा लीडर ऑफ अपोजिशन हो जो कह रहा हो कि केरोसिन और पेट्रोल छिड़का जा चुका है, बस आग लगाने की देरी है। आपने प्रारब्ध के उस वीडियो पर कल भी हमारा एक चर्चा आपसे हुई थी, आज भी प्रारब्ध पर उसका दूसरा गया है, जिसमें हमने 7 और 8 अप्रैल 2024 जब लोकसभा चुनाव के पहले फेज या दूसरे फेज की वोटिंग शुरू हो चुकी थी, और यही सोनम वांगचुक राहुल गांधी के साथ मिलके उसकी शय पर वहां आग लगा रहा था, पश्मीना यात्रा कर रहा था, और 8 अप्रैल को उसने स्थगित कर दिया था। क्यों किया था यह खुलासा हमने उसी समय किया था, वो वीडियो आज भी चल रहा है। आप सोचिए, वो आग लगाने की साजिश जो राहुल के साथ मिलके चाइना के लिए सोनम और राहुल ने वहां पर किया था, वो आग आंशिक रूप से आज लगाने में सफल हो गए कि नहीं हो गए? 4 लोगों की मृत्यु हुई है, 80 लोग घायल हैं, 40 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं। तो आप सोचिए, जहां आग इस तरीके से लगाने की तैयारी है, आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं कि नेपाल से किस तरीके से वहां उपद्रवी बुलाए गए, किस तरीके से कश्मीर से वहां पर उपद्रवी बुलाए गए, कांग्रेस का वो एक्टिव वर्कर सड़क पर सामने है। ऐसे में आप प्रतिहिंसा की बात मत करिए, आपको आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप सरकार अपनी चुनते जाइए, और इसीलिए मैं समर्थन करता हूं कि सिर्फ केंद्र में ही नहीं, राज्यों में भी सरकार होनी चाहिए राष्ट्रवादी। डबल इंजन के कॉन्सेप्ट को मैं इसीलिए बड़ी ईमानदारी और सच्चाई से स्वीकार करता हूं। बहुत लोग कहते हैं कि स्टेट में सरकार नहीं रहेगी तो फिर क्या है, मोदी जी जिम्मेदार नहीं है। हाँ साहब, वेस्ट बंगाल में आप ममता की सरकार बनाएंगे, संघीय व्यवस्था के तहत मोदी की शक्तियां लिमिटेड हैं, 100 की सीधी बात। आप स्टालिन की सरकार बनाएंगे तो फिर सनातन को इरेडिकेट होने की बात आपको सुननी पड़ेगी। आप झारखंड में अगर इस तरह की सरकार बनाएंगे तो वहां पर आपको लव जिहाद, लैंड जिहाद के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा साहब। इसलिए हमें ये कॉन्सेप्ट लगातार लेके चलते रहना पड़ेगा। आपको भीड़ उतारने की जरूरत नहीं है, आपको 2 उंगलियों से क्रांति करिए, जो आप 2014 से कर रहे हैं। अपने अपने प्रदेशों में भी करिए, इतना ही बहुत है आपके लिए। दर्शकों से माफी चाहूंगा, आज मैं अवनीश जी का और अपना इंट्रो ही नहीं दे पाया। मुद्दा ही ऐसा था, गंभीर मुद्दों पे जब बात होती है तो हम कौन है, हम क्या है, उसकी बात करें आदमी भूल जाते हैं।
अगर आपको कोई वीडियो आवश्यकता पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध स्लो जिंदगी, बाबा की खरी खोटी। अवनीश जी, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एक अन्य वीडियो पे जाना है, मुझे पता है, आपकी पहले से बहुत सारी प्री वो है, तो ठीक है, आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जनता से बस एक बात है कि सही बात, अवनीश जी वाली बात में एक बात ऐड करूंगा कि सही बात है। अवनीश जी ने जो कहा ना कि डबल इंजन की सरकार बनाइए, जब आप राज्य में सरकार नहीं बनाएंगे तो स्टालिन का बेटा कहेगा कि सनातन का समूल नाश करो। अवनीश जी, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य किसी विषय पर थैंक फिर यू आपसे भैया। मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय जय श्री